अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन और टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो आपके पास क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन था, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का जिसको हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका था। यानी हम किसी क्लिफ पे खड़े थे, किसी भी बिल्डिंग पे खड़े थे, तो वहाँ उस हाइट से हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली बॉल को फेंका था। ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ एक्स एक्सिस में वो जा रही थी, उसके बाद वो नीचे जाने लग गई अलॉन्ग वाई एक्सिस। इनिशियली जब हमने इसको फेंका था ना, तो वो ऊपर की तरफ नहीं गई, तो उसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 था। ये तो लास्ट वीडियो हमने सीखा है, और उसमें हमने कुछ 5 से 6 फार्मूलाज देखे थे। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाले थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके भी इनिशियल वेलोसिटी के भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड देन डिस्प्लेसमेंट्स देखे थे। तो अभी भी हम यही करेंगे इस वीडियो में भी, लेकिन देखें ये जो है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने किसी एंगल को डिस्कस नहीं किया था। आपने किसी हाइट से बस फेंका था हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप एंगल को डिस्कस करेंगे, आप हॉरिजॉन्टली जो है उसको नहीं फेंकेंगे। अच्छा, डायग्राम्स को आप इग्नोर कर दें, आप बुक से देख लें डायग्राम, उसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं तो वो एक, ये हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है ना आपके पास, तो वो एक्स एक्सिस के साथ वो एक एंगल बना रहा होता है। तो आपने एक एंगल पे, आप जैसे यहाँ फुटबॉल पड़ी हुई, आप उसको किक कर दें तो वो ऐसे ऊपर जाएगी और फिर वो ऐसे नीचे आएगी। तो अब देखिए एक एंगल बन रहा है, आपने एक एंगल पे फेंका है। एंगल आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ लें ये पूरा डी है, इसको इस तरह से कर लें, ये डी है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ कर 180 हो जाता है, यहाँ 0 होता है, ठीक है। तो ये देखें ये 90 है और ये यहाँ पर 0 है डी में। तो 0 से बड़ा है एंगल, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो एंगल आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से कैसा क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सारे बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे, बस कुछ चीज़ें चेंज होंगी। मैं आपको साथ में उसके साथ कंपेयर करूँगी, इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसके साथ कंपेयर करके आपको करवाऊँगी, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। आपने बस कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, आपने इसमें से कुछ भी रट्टा लगाने की आपको नीड नहीं है। कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, क्योंकि इन्हीं को आगे लेके जाके हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँगी कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा, जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन एंगल थीटा जो कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उस पर फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल को। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कोई भी चीज़ जो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रही है वो एक प्रोजेक्टाइल है। जैसे यहाँ फुटबॉल फॉलो कर रही है तो वो एक प्रोजेक्टाइल है। तो जब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं आप किसी एंगल थीटा पे अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखें बॉल यहाँ से ऊपर जा रही है, उसको नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच रही है, यहाँ पे भी ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, यहाँ पर भी। तो पूरे मोशन में उस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। हाँ, और फोर्सेस उस पर हैं, जैसे वो आगे जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस उस पर लग रही है, बट हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना ज़रूरी है ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन परफेक्टली हम उसको जो है स्टडी कर सकें, इसलिए एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कहेंगे हेयर एयर रेजिस्टेंस इज़ नेगलेक्टेड, तो एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दी है, एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स होती है तो एक्सेलरेशन होती है ना। अगर एक्स एक्सिस की फोर्स नहीं है तो एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट 1, नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 0। आपकी एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन 0 होगी। जबकि वर्टिकली ज़रा आप देखें तो वर्टिकली आपके पास एक्सेलरेशन होती है, दैट इज़ -g। क्यों -g है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपके पास वर्टिकल एक्सेलरेशन होती है, क्यों होती है, क्योंकि देखें बॉल ऐसे जैसे ऊपर जा रही है, तो ये वाई एक्सिस पे ज़रा आप देखें तो ऊपर जा रही है, तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रही है, लेकिन उसको नीचे की तरफ भी तो कोई चीज़ खींच रही है ना, वो क्या है, ग्रेविटी। तो वाई एक्सिस पे उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 नहीं होती वाई एक्सिस पे, बल्कि वो g के बराबर होती है, दैट इज़ ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है उसमें। तो ए वाई यानी एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो ग्रेविटी के इक्वल है। अब माइनस क्यों आया है, क्योंकि बॉल कहाँ जा रही है, बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है, बॉल अपवर्ड जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है ना बॉल, तो फिर हम जो है यहाँ पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स अभी निकालें। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पॉइंट्स, ठीक है। एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस अलॉन्ग -g है।
वाई एक्सिस के अलॉन्ग -g है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 है। ये 2 पॉइंट्स हम नीचे यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों है ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब देखें ज़रा इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स। तो लास्ट वीडियो में भी यही किया था हमने, थोड़ा सा पढ़ा था उसको, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाले थे। पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था, फिर वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था। यहाँ पे भी यही करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। तो आपको पता है जब बॉल ऐसे आप फेंकेंगे तो उसका इनिशियल कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी यहाँ से जब आप उसको थ्रो कर रहे थे तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक वो एक्स एक्सिस और एक उसका कंपोनेंट होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस ना। अगर बॉल ऐसे जा रही है ना, ऐसे थ्रो कर रहे हैं ना आप, ये वाली लाइन, ये है वो लाइन, ये ठीक है, वो लाइन ये है, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मैंने ये कर दिया है। तो बॉल जैसे इस तरह से जा रही है, तो यहाँ से अगर आप उसके कंपोनेंट्स बनाएं तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वी वाई, और यहाँ उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वी एक्स। और चूंकि इनिशियल कंपोनेंट है तो वी आई वाई आ जाएगा और वी आई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इनिशियल वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट, ये 2 आपने लिख दिए। अच्छा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स हटता है तो कॉस थीटा आता है, और वाई की जगह यहाँ पे आपके पास ये वी आई वाई किसके बराबर होता है, वी आई साइन थीटा के। वी आई एक्स किसके बराबर होता है, वी आई कॉस थीटा के। इसको भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इधर से, कि जब हमारे पास वेलोसिटी के हम कंपोनेंट्स बनाते हैं तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये साइन थीटा के बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख दी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है और वर्टिकल कंपोनेंट ये है। अच्छा, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं है, वी आई वाई 0 नहीं है। लास्ट वीडियो में देखे ज़रा 0 था। क्यों 0 था? वो क्योंकि बॉल ऐसे थोड़ी जा रही थी, देखे ना, एंगल थोड़ी बना रही थी बॉल तो डायरेक्ट आपने ऐसे आगे फेंकी है, ऊपर तो वो जा ही नहीं रही थी ना। तो ऊपर वाला कंपोनेंट यानी वी आई वाई क्या था, 0, तो वहाँ 0 रखा है। लेकिन यहाँ तो बॉल ऊपर जा रही है, देखे ना, वी आई वाई और वी आई एक्स कंपोनेंट दोनों हैं, तो वी आई एक्स भी है और वी आई वाई भी है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि पिछली वीडियो में या पिछले टॉपिक में आपने इसको तो लिया था वी आई कॉस थीटा क्यू को, लेकिन इस कंपोनेंट को 0 लिया था क्योंकि वो हम हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे थे, ठीक है, हाफ पैराबोला बन रहा था उसमें। तो अब यहाँ देखें, इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स आ गया, फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देख लें। तो फाइनल वेलोसिटी के भी 2 ही कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपके पास। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखें तो आपको पता है इनिशियल कंपोनेंट जो होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो फाइनल कंपोनेंट भी वो होता है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे भी वही होगी, वी आई एक्स। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वी आई एक्स है, यहाँ पे भी वी आई एक्स रहेगी, यानी फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी वही है जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ऐसा क्यों है? वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज हो रही? कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन 0 है ना, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम ये कह देंगे, याद रखना है आपने कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट रहता है। जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ऐसा क्यों होता है यहाँ देख भी लेते हैं। आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना, वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी, तो मैंने लिख दिया वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे भी एक्स लगा दें क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पढ़ रहे हैं और उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वी एफ एक्स लिख दिया, वी आई एक्स लिख दिया, ए एक्स लिख दिया और टी साथ वैसे ही लिख दिया। वी एफ एक्स तो लिख दिया, वी आई एक्स भी वैसे लिख दिया। ए एक्स क्या है? एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज 0, तो यहाँ आपने एक्स की जगह 0 लिख दिया, साथ टी, ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया। 0 को किसी भी वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या होता है? 0 आंसर आता है, तो खत्म हो गया। तो वी एफ एक्स किसके बराबर आई है? वी आई एक्स के, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल वही फाइनल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट वो आपके पास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसको एक्स है ना, तो हम क्या उसको किसके इक्वल लेते हैं? कॉस थीटा के। वाई होता तो साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। और इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए अगेन यही फार्मूला लगाएंगे, वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी, बस वहाँ एक्स एक्स लगाया था ना, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो आपने वाई वाई लगा देना है, ठीक है। तो वी एफ वाई इक्वल है वी आई वाई ए वाई टी, ठीक है। उसके बाद वी एफ वाई वैसे ही लिख दें, वी आई वाई भी लिख दें। अच्छा, ए वाई एक्सेलरेशन वाई साथ लगा हुआ है, यानी एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो माइनस जी है ना, तो आप एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या पुट करेंगे? माइनस जी और साथ में टी। वी आई वाई जो है यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि वो क्या है? 0 है, ठीक है। वी आई वाई को इक्वल्स टू 0 पुट किया है, साथ में माइनस जी टी, तो वी एफ वाई आपके पास इक्वल आ गया माइनस जी टी के। और यहाँ पे जी के साथ माइनस क्यों है, ये चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास ये हो गया।
अब यहाँ पर हमारे पास देख लें, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो मैंने करेक्ट कर दिया है। क्या था, वी आई वाई को इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया था, वो गलती से हमने ना, ये मैंने लास्ट वीडियो पे जो आपको बताया था ना, वी आई वाई, क्योंकि बॉल ऊपर तो नहीं जा रही थी तो वो 0 की इक्वल थी। तो ये तो उस लास्ट टॉपिक में ऐसा था, लेकिन यहाँ पे तो बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इनिशियली भी वो ऊपर जा रही है, तो वी आई वाई 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि वी आई वाई को वी आई वाई लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस जी टी इस तरह लिख देंगे, ठीक है। और फिर वी आई वाई जो है, वी आई वाई, वाई हटता है तो आपके पास क्या आता है, साइन थीटा ना, तो वी एफ वाई बराबर है वी आई वाई की जगह साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है। ये जो है गलती से लास्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया है, तो इसको आप करेक्ट कर लें। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल वही फार्मूला है जो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, आपके पास फाइनल वेलोसिटी का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पर उसका ये आपके पास वी एफ वाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे वी एफ एक्स होगा। तो आपने उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है फाइनल वेलोसिटी का, कि आप जो है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, उन दोनों को ऐड करते हैं और क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाता है हमारे पास। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, आप उसके कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, उनका स्क्वायर लेते हैं और उनका फिर क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यही फार्मूला लास्ट टॉपिक में भी था, ये सेम है। सिमिलरली डायरेक्शन का फार्मूला भी सेम है। मैंने आपको बताया फिजिक्स में जब भी डायरेक्शन का जिक्र आएगा तो आप जो है tan थीटा यूज़ करेंगे। तो डायरेक्शन का अगर आ रहा है यहाँ पे जिक्र कि आपने अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के ना। तो अगर जो है ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है ये, तो ये उसका y कंपोनेंट है और ये उसका क्या है, x कंपोनेंट है, और थीटा के सामने वाला आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड ये आपके पास बेस है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वी एफ वाई अपॉन वी एफ एक्स, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है ना, तो tan थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। tan थीटा बराबर है वी एफ वाई अपॉन वी एफ एक्स, ठीक है। वी एफ वाई परपेंडिकुलर और वी एफ एक्स बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन हमें तो डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, हमें थीटा चाहिए ना, थीटा असल में डायरेक्शन है, तो tan को इक्वल की दूसरी तरफ भेजेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा और वी एफ वाई अपॉन वी एफ एक्स आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है जब आपको क्या निकालनी होगी, डायरेक्शन निकालनी होगी, ठीक है। उसके बाद दो चीज़ें रह जाती हैं जी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपने इससे प्रीवियस वीडियो में भी जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड किए थे, लेकिन आपको पता है उसमें आपने जो है फार्मूला भी यही यूज़ किए थे एग्जैक्टली। एक फार्मूला आपने यूज़ किया था हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए S इक्वल्स टू वी टी, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी S इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। लेकिन वहाँ पे आपने डायग्राम में देखा था कि क्या था, डायग्राम में आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल क्या था, 0 था, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे पास इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं है, यहाँ पे डायग्राम ही आपके पास चेंज है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ इन्वॉल्व है आप देख लें, यहाँ पे एंगल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वो 0 नहीं है, क्योंकि बॉल ऊपर भी जा रही है, ठीक है। तो बस ये चीज़ एक याद रखनी है। तो देखते हैं S इज इक्वल्स टू वी टी हम यूज़ करेंगे S को। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में आपने कैपिटल X लिखा था, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया था, कैपिटल X से ना, तो उसको इसमें फ़र्क करने के लिए आप इसको स्मॉल x से डिनोट करेंगे, ठीक है। आपकी बुक्स में स्मॉल x लिखा हुआ है इसको, ठीक है। तो S को आपने स्मॉल x लिख देना है और इक्वल है वी एफ एक्स टी। वी एफ तो है, ये v है ना, तो इसको वी एफ लिख देना है और x इसलिए लगाया क्योंकि हम अलॉन्ग x एक्सिस देख रहे हैं, तो वी एफ एक्स इंटू टी। अच्छा, वी एफ एक्स की जगह क्या आ गया यहाँ पर, कॉस थीटा, ठीक है। तो वी एफ कॉस थीटा इंटू टी। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का, जो कि आपके पास इससे आता है। क्यों यूज़ किया है ये, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, अलॉन्ग x एक्सिस 0 होती है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे, तो हम ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन हो, क्योंकि एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस वो 0 नहीं होती, वो g के बराबर होती है, और यहाँ हमारे पास -g के बराबर है। क्यों है, मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ। तो यहाँ एक्सेलरेशन -g के बराबर है, तो हम जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब ये वी आई के साथ y लगा दें,
ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस को ना आप डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल y से, अच्छा कैपिटल Y हमने लास्ट वीडियो में डिनोट किया है, तो इसको आप स्मॉल y से करेंगे, ठीक है। स्मॉल y से डिनोट करेंगे। स्मॉल y बराबर है VIY इंटू टी, 1/2 वैसे ही लिख दें। अच्छा a की जगह -g लिखना है, अभी तो a लिखा हुआ है, टी स्क्वायर लिख दिया, अब नीचे आके हम इसको -g कर देंगे। VIY किसके बराबर है, VIY की जगह साइन थीटा, और साथ में t एज इट इज़, प्लस उसी तरह लगा दिया, 1/2 वैसे ही लिख दिया। a की जगह क्या लिख दिया, -g, a की जगह -g, और टी स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद VI साइन थीटा t वैसे ही लिख दिया, y उसी तरह नीचे उतारा, ये इक्वल है VI साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस स्टार्ट में आ गया, तो GT स्क्वायर। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का। कब यूज़ करेंगे, ये सारे फार्मूलाज, ये जो अभी आपने इस वीडियो में फार्मूलाज सीखे हैं, ठीक है, ये जो बॉक्सेस में फार्मूलाज है, ये वाला नहीं करना, ठीक है, ये रेड पेन से लिखा हुआ है, ये वाला आपने करना है। इसके अलावा ये जो बॉक्सेस में फार्मूलाज हैं, ये आपने कब यूज़ करने हैं, जब ये टॉपिक होगा। टॉपिक क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन किसी ऑब्जेक्ट का किसी सर्टेन एंगल में, ठीक है, जब एंगल बन रहा हो हॉरिजॉन्टल के साथ। और जो आपने लास्ट वीडियो में फार्मूलाज यूज़ किए हैं, जिनमें आपका वर्टिकल कंपोनेंट 0 था, बाकी काफ़ी चीज़ें सेम ही थी, तो ये फार्मूलाज कब यूज़ करने हैं, जब आप जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करोगे, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो अगर आप प्रोजेक्टाइल को, तो किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं आप, तो फिर आप जो है ये वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे। और किसी सर्टेन एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, तो फिर आप जो है अभी जो हमने सारे फार्मूलाज किए आप ये वाले यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आपके पास ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके कोई 4 डेरिवेशंस हैं जो हम ड्राइव करेंगे उसमें, तो उसके बाद जो है आपको मैं उसमें से बता भी दूंगी किस तरह से वो क्वेश्चन आता है पेपर में। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।